प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर आकाशवाणी द्वारा भारत की विकास यात्रा और इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका और योगदान पर चर्चा का एक सार्थक प्रयास प्रारंभ किया है। यह आयोजन और इसमें प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आकाशवाणी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वर्तमान समय में हमारा देश वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के अनुरूप नए भारत की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। यह देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसलिए भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण है। यह सर्वविदित है कि देश की सत्ता का मार्ग उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसी प्रकार यह भी सच है कि भारत की शक्ति और समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास जरूरी है। इसीलिए वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य के साथ योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश निरंतर सभी क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राज्य में प्रत्येक क्षेत्र में संचालित विकासपरक गतिविधियों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि में सकारात्मक बदलाव आया है। बीमारू राज्य का धब्बा हट चुका है और अब तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में इसकी पहचान बनी है। विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति करते हुए देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय पिछले कुछ वर्षों में बढ़कर के दुगनी हुई है। 5 वर्ष पहले 2.5 लाख करोड़ रुपये प्रदेश का बजट आज बढ़कर के 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है। केंद्र सरकार की विकास एवं जन कल्याण से जुड़ी लगभग 50 योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इन योजनाओं को जाति, मजहब जैसे किसी भी भेदभाव के बिना लागू कर जनता को प्रदेश में पूरी ईमानदारी के साथ लाभान्वित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराए गए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। प्रदेश की पूर्वांचल का इलाका लगभग 40 वर्षों से इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित होता था। इंसेफ्लाइटिस जैसी घातक बीमारी से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में बच्चे कालकलवित होते थे। स्वच्छ भारत मिशन में निर्मित शौचालयों, जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एवं उपचार की बेहतर व्यवस्था से इस क्षेत्र से मस्तिष्क ज्वर की बीमारी अब नाम मात्र रह गई है। सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से अगले 1-2 वर्षों में रोग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रदेश के 43,50,000 से अधिक गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित पात्र गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित कर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। आज़ादी के बाद भी वोटिंग राइट्स सहित जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित बनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया एवं थारू जनजाति को आवास, शौचालय, विद्युत कनेक्शन, रसोई गैस की सुविधा, राशन कार्ड तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं और जमीन के पट्टे से लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर ऐसे गांव जहां बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया। प्रदेश में 2 करोड़ 94 लाख से अधिक परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में अपेक्षित सुधार हुआ है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे और
शहरी क्षेत्र में 22 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हो रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख स्थान है। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से राज्य में कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ विगत शासन में ही हम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश डीबीटी के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रदेश के लगभग 2,54,00,000 किसानों को 6,000 करोड़ रुपए वार्षिक प्राप्त हो रहे हैं। राज्य में किसानों से उनकी गेहूं, धान, आलू, मक्का आदि उपज को बड़े पैमाने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रभावी व्यवस्था की गई है। कोरोना काल में प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों का संचालन किया गया। गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से परिचित कराने के लिए प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कर 22 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि की गई। इससे प्रदेश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रकृति और परमात्मा की सीम अनुकंपा है। यह राज्य स्वदेशी विकास हेतु जरूरी संसाधनों से परिपूर्ण रहा है, किंतु विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वातावरण की जरूरत होती है। विकास गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए शांति और सुरक्षा सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। इसलिए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। राज्य में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। दंगा और माफियाओं पर लगाम लगाई गई, जिससे विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। राज्य को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने हेतु विशेष प्रयास किए गए। संपूर्ण राज्य में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और त्वरित कनेक्टिविटी का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे संचालित हो रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण शीघ्र संपन्न होगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जिसके 5 शहर लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा कानपुर में मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने तथा प्रदेश को अवस्थापना और औद्योगिक हब बनाने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्रियाशील है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। इस प्रकार आने वाले समय में उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य हो जाएगा। साथ ही राज्य में गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, हिंडन, गाजियाबाद में, मेरठ तथा बरेली में भी एयरपोर्ट क्रियाशील है। हल्दिया वाराणसी राष्ट्रीय जलमार्ग वर्ष 2018 से ही संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया गया है। सेक्टरवार निवेश फ्रेंडली नीतियां बनाई गई हैं। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को 340 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है। वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। यूपी इन्वेस्टर समिट में प्राप्त 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना कालखंड में 66,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव भी राज्य को प्राप्त हुए। प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास 6 नोड आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी एवं चित्रकूट में कराया जा रहा है। यह कॉरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेक इन इंडिया की संकल्पना को साकार करने में भी इस कॉरिडोर का बड़ा योगदान होगा। इससे प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्र की इकाइयों की संख्या सर्वाधिक है। इस सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की गई है। इन योजनाओं के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। राज्य में युवाओं के लिए नौकरी एवं रोजगार का सृजन सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए मिशन रोजगार संचालित किया गया है। पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है।
प्रदेश में आए निजी एवं सरकारी निवेश से 1,61,00,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध होते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से 60 लाख से अधिक युवा स्वरोजगार से जुड़े हैं। नौकरी एवं रोजगार सृजन का सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कारण 2017 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 17.5 से घटकर मार्च 21 में 4.1% रह गई है। किसी भी समाज के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं सर्वाधिक आवश्यक होती हैं। प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 स्कूलों का बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का अभियान प्रारंभ किया, जिसमें से 1,34,000 स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प में बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया जा चुका है। स्कूली बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूली बैग आदि उपलब्ध कराए जाने से स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हुई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं की नकल विहीन आयोजन तथा रिकॉर्ड समय में परीक्षाफल घोषित करने से शिक्षा की गुणवत्ता पूर्ण उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। जनपद गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, जनपद प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जनपद अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, जनपद आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तथा लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का भी निर्माण कराया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 59 जनपदों में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर ली गई है। शेष 16 जनपदों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जनपद संबल और महाराजगंज में पीपीपी मोड पर स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज के संबंध में राज्य सरकार तथा पीपीपी पार्टनर के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित हो गए हैं। आने वाले समय में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसकी सराहना देश और दुनिया में हुई है। कोरोना की टेस्टिंग और कोरोना टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। समाज में यदि मातृशक्ति सुरक्षित महसूस करती है तो पूरा समाज सुरक्षित होता है। मातृशक्ति स्वावलंबी बनती है तो समाज के साथ साथ राज्य और राष्ट्र भी स्वावलंबी और सशक्त बनता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। महिलाओं के प्रति अपराधों को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए वीमेन पावर लाइन 1090 पूरे प्रदेश में क्रियाशील है। महिलाओं व बालिकाओं की मदद के लिए महिला हेल्पलाइन 181 संचालित की जा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1,67,00,000 गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई है। उत्तर प्रदेश को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने का गौरव भी प्राप्त है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल प्रयागराज तथा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी प्रदेश में स्थित है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी का पुरातन काया में नए कलेवर के साथ विकसित किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का विकास कराया गया है। विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्पिरिचुअल इको हेरिटेज टूरिज्म के लिए बहुत अवसर हैं। प्रयागराज कुंभ 2019 का भव्य एवं दिव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश दुनिया के 24 करोड़ श्रद्धालु पधारे। इस आयोजन में स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के प्रतिमान स्थापित किए गए। अयोध्या में दीपोत्सव, मथुरा में कृष्णोत्सव, वाराणसी में देव दीपावली तथा बरसाना में रंगोत्सव के भव्य आयोजन हो रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन भी मिल रहा है। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश
पर्यटन की दृष्टि से देश में अब प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्षों में सुरक्षा और सुशासन की नींव तैयार हुई है। इस नींव पर आगामी 5 वर्षों में प्रगति और समृद्धि की भव्य इमारत तैयार होगी। यह नया उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नए भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। जय हिंद।